अवैध प्रवासियों पर एक्शन किस तरीके से जारी है, उस बॉर्डर की तस्वीरें, मैक्सिको बॉर्डर की तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि जो सैनिक हैं जो कि सैन्य विमानों के जरिए उन्हें पहुंचाया जा रहा है बॉर्डर के उस पार, इसके बाद की तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। ये दिल्ली में जब बांग्लादेशी घुसपैठियों की तलाश, यानी कि भारत और यूएस एक जैसे काम कर रहे हैं, इसके बाद की तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। तस्वीरों में आप देख पाएंगे कि किस तरीके से जो घुसपैठी हैं उनको भगाने का काम जारी है। तो ये सैकड़ों अवैध प्रवासी अमेरिका छोड़ रहे हैं, जिसमें आप देख पा रहे हैं उन्हें चिन्हित किया गया है और उन्हें भगाया जा रहा है, और इनकी संख्या 500 से भी ज्यादा है, जिनकी तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। तो सैकड़ों अवैध प्रवासी अमेरिका छोड़ रहे हैं, जिसकी तस्वीरें आपने देखी है। अब भारत की अगर बात कर लें तो यहां पर भारत में जब आप देखेंगे तो दिल्ली से लेकर आसाम तक घुसपैठियों को भगाया जा रहा है, और ये वो 6 से 7 ऐसे बांग्लादेशी घुसपैठी हैं जिन्हें चिन्हित किया गया आसाम में, और इनकी संख्या भी 500 से ज्यादा है, और उन्हें उनके देश में भगाया जा रहा है। तो 7 लोगों को अरेस्ट किया गया है और उन्हें बांग्लादेश की राह की तरफ धकेल दिया गया है। घुसपैठियों के खिलाफ ट्रंप और मोदी ने एक साथ छेड़ दिया है सबसे बड़ा अभियान। अमेरिका में ट्रंप चुन चुनकर अवैध प्रवासी और घुसपैठियों को निकाल बाहर कर रहे हैं। 500 से ज्यादा को गिरफ्तार किया है और सैकड़ों को उनके देश भेज दिया गया है, और बॉर्डर पर टैंक, हेलीकॉप्टर और जवानों का ऐसा कड़ा पहरा तैनात कर दिया है कि कई प्रवासी अवैध तरीके से एंट्री की सोच भी नहीं पाए। ट्रंप जैसा काम हिंदुस्तान में मोदी भी कर रहे हैं। भारत में बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन चल रहा है। अवैध रूप से देश में रह रहे बांग्लादेशियों पर ताबड़तोड़ एक्शन हो रहा है। दिल्ली से लेकर मुंबई और असम तक में करीब 500 बांग्लादेशी पकड़े गए हैं। दर्जनों को देश से निकाल भी दिया गया है, और पैगाम दे दिया है कि घुसपैठियों की अब खैर नहीं है। तो घुसपैठियों पर सबसे बड़ा एक्शन जारी है। सबसे बड़ा एक्शन, दुनिया का सबसे बड़ा निर्वासन अभियान शुरू हो गया है। चुन चुनकर अवैध प्रवासी अमेरिका से निकाले जा रहे हैं, जिनकी संख्या बढ़ती जा रही है। ट्रंप ने कहा अवैध रूप से लाखों अपराधी हमारे देश में घुसे हैं, हम अपराधियों को पकड़ने और देश से बाहर निकालने में लगे हैं। अब तक 538 अवैध प्रवासियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, और सैकड़ों लोगों को विमान से उनके देश भेजा जा रहा है। इधर आयोजन के बाद ट्रंप अमेरिका के दूसरे ऐसे राष्ट्रपति हैं जो निर्वासन के लिए सैन्य विमानों का इस्तेमाल कर रहे हैं। अवैध प्रवासियों और घुसपैठियों को ट्रंप एक बड़ा खतरा मानते हैं, अमेरिका में बढ़ते अपराध का सबसे बड़ा जिम्मेदार बताते हैं। अवैध प्रवासियों को रोकने के लिए ट्रंप ने पूरी ही ताकत लगा दी है। मैक्सिको बॉर्डर पर भेजे 1500 सैनिक, टैंक, हेलीकॉप्टर, ताकि आप तैनात रहें वहां पर। अमेरिका में अवैध प्रवासी सबसे ज्यादा मैक्सिको बॉर्डर से आते हैं, लेकिन ट्रंप ने यह बॉर्डर सील कर सुरक्षा की अभी एक दीवार खड़ी कर दी है। घुसपैठियों के खिलाफ अगर भारत की बात करें तो नरेंद्र मोदी ने एक बड़ा ऑपरेशन शुरू कर दिया है, और इस ऑपरेशन के तहत चुन चुनकर बांग्लादेशी घुसपैठिए बाहर निकाले जा रहे हैं। अकेले दिल्ली में 9000 बांग्लादेशियों की पहचान हो गई है। इनमें से करीब 500 ऐसे हैं जिनके पास फर्जी दस्तावेज हैं। दिल्ली में 50 से ज्यादा घुसपैठिए गिरफ्तार कर लिए गए, जिनमें से तकरीबन 20 को वापस बांग्लादेश भेज दिया गया है। सरकार मानती है कि घुसपैठिए बड़े अपराध कर घूमते रहते हैं, कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं होता, इन्हें फायदा मिलता है। आसाम हो, उत्तर प्रदेश हो, गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, घुसपैठियों पर एक्शन अब शुरू हो गया है, और 2 दर्जन से ज्यादा बांग्लादेशी घुसपैठिए अब तक पकड़ लिए गए हैं। 25 से ज्यादा घुसपैठिए पकड़े जाते हैं तो ट्रेन का डिब्बा बुक करते हैं, फिर उन्हें बांग्लादेश बॉर्डर पर बीएसएफ की टीम को दे दिया जाता है, और बीएसएफ की जो टीम है वो घुसपैठियों को वापस बांग्लादेश छोड़ देती है। तो घुसपैठ रोकने के लिए बांग्लादेश के सभी बॉर्डर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है, और यह बॉर्डर तकरीबन 4000 किलोमीटर का है। तो अब हम आपको बताते हैं कि नरेंद्र मोदी क्या कहते हैं इस पर, और ट्रंप किस तरीके से पूरी ताकत के साथ अप्रवासियों को बाहर निकालने जा रहे हैं। आदिवासी आबादी लगातार कम हो रही है, वहीं दूसरी आबादी, घुसपैठियों की आबादी लगातार बढ़ रही है। डेमोग्राफी में इतना तेज बदलाव आदिवासियों की, हिंदुओं की घटती हुई आबादी। First, I will declare a national emergency at our southern border.
अमेरिका में अवैध प्रवास को तुरंत रोका जाएगा। सरकार लाखों अवैध प्रवासियों को उनके देश वापस भेजने की प्रक्रिया शुरू करेगी। हम फिर रिमेन इन मैक्सिको की नीति लागू करेंगे, यानी जो मैक्सिको से आ रहे हैं वो वहीं रहें। जो लोग आएंगे हम उन्हें पकड़कर बॉर्डर पर छोड़ देंगे। मैक्सिको बॉर्डर पर और अधिक सैनिकों और संसाधनों की तैनाती की जाएगी ताकि अमेरिका में ऐसे अवैध प्रवासी और अपराधी घुस न पाएं। I will end the practice of catch and release. ट्रंप का एक्शन जारी है और ट्रंप राष्ट्रपति बनते ही उन्होंने एक्शन शुरू कर दिया है। लेकिन मैक्सिको के पास क्या हो रहा है ये हम आपको दिखा रहे हैं। ये वीडियो वायरल है, इसमें मैक्सिको बॉर्डर से जो घुसपैठ की तस्वीरें हैं आप देख पा रहे हैं किस तरीके से मैक्सिको बॉर्डर को सील किया गया है और कैसे सीढ़ियों के जरिए, सबसे बड़ी बात है फेंसिंग की गई है, बावजूद इसके सीढ़ियों के जरिए इस पार से उस पार यानी कि यूएस के अंदर प्रवेश करने की कोशिश लगातार की जा रही है, जिसे रोकने के लिए ट्रंप ने कड़ा एक्शन लिया है। और इसके बाद बांग्लादेशी किस तरीके से बॉर्डर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां भारत और बांग्लादेशी में झड़प होती है और दोनों के ही, और ये झड़प की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। फसल चुराने बांग्लादेशी घुसे ये आरोप लगा दिया गया है। अब चलिए इसकी पूरी हिस्ट्री क्या इतिहास कहता है और किस तरीके से अभी ये झड़प कहती है और किस तरह घुसपैठियों को बाहर निकालने का रास्ता साफ किया जा रहा है ये बता रहे हैं। अमेरिका की अगर बात करें तो तकरीबन 1.5 करोड़ अवैध प्रवासी वहां पर मौजूद हैं। अवैध प्रवासियों का जो सबसे बड़ा रूट है वो मैक्सिको है। अमेरिका और मैक्सिको के बीच 3000 किलोमीटर का बॉर्डर है और यह बॉर्डर रेगिस्तान, नदी, पहाड़ों के बीच फैला हुआ है। कई जगह पक्की पेट्रोलिंग न होने से घुसपैठिए जो है इसका फायदा उठाते हैं। टूरिस्ट और स्टूडेंट वीजा पर बहुत से लोग अमेरिका आते हैं और लेकिन वो वापस नहीं जाते, छिप कर रहने लगते हैं। लेकिन अवैध प्रवासियों के लिए अमेरिका में वन एंट्री ऐप भी चलता था जिसके जरिए बाकायदा इंटरव्यू और पड़ताल होती थी। चयन होने पर प्रवासी को अमेरिका में रहने का लाइसेंस मिलता था। लेकिन अमेरिका में अवैध प्रवासियों की संख्या बढ़ती चली गई। इससे ट्रंप ने इस वन एंट्री ऐप को बंद कर दिया है और 20 लाख के करीब अवैध प्रवासी अब तक निकाले जा चुके हैं। अब भारत की बात कर लें तो भारत के 17 राज्यों में बांग्लादेशी अवैध रूप से रह रहे हैं। एक रिपोर्ट कहती है कि 2 करोड़ बांग्लादेशी भारत में। ये बांग्लादेशी 5 राज्यों तक फैले बॉर्डर से घुसते हैं। दरअसल भारत बांग्लादेश के बीच 4000 किलोमीटर की सीमा है और बॉर्डर के बड़े इलाके में नदी है, जंगल है, पहाड़ है और यहीं पर दोनों देशों के बॉर्डर के कुछ इलाकों में फेंसिंग नहीं है और इसी का फायदा उठाकर ये घुसपैठिए भारत के अंदर आते हैं। भारत में फर्जी आधार राशन कार्ड बनाने वाले कई गैंग हैं जो बांग्लादेशियों को अवैध रूप से रहने में मदद करते हैं। वोट बैंक के लिए कई सियासी दल इनका इस्तेमाल करते हैं। इसलिए धीरे धीरे बांग्लादेशी घुसपैठिए देश के आधे हिस्से में फैल गए हैं जिन्हें अब निकाल बाहर करने की जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी गई है। लेकिन इस पर हम आपको बताते हैं कि जो विशेषज्ञ हैं उनका क्या कहना है, किस तरीके से इस पूरे मसले को वो देख पा रहे हैं। बॉर्डर फेंसिंग को लेके हमारे और बांग्लादेश के बीच में समझौते हुए हैं। बॉर्डर फेंसिंग इसलिए जरूरी है ताकि वहां पर जो अपराधी, जो क्राइम रिलेटेड जो इंसिडेंट्स होते हैं उसको हम लोग बंद कर सके। बॉर्डर फेंसिंग के जो भी समझौते आज तक हुए हमारा ये मानना है कि बांग्लादेश उसको एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ, कंस्ट्रक्टिव अप्रोच के साथ इसको इम्प्लीमेंट करेगा हमारे साथ, ताकि जिस प्रकार की गतिविधियां क्राइम को लेके, अपराध को लेके, ह्यूमन स्मगलिंग को लेके, कैटल स्मगलिंग को लेके जो चलता है बॉर्डर पे, एक क्राइम फ्री बॉर्डर बनाने की जो हम लोग की सोच है उसको एक स्वरूप दिया जाए। जो भी गतिविधियां हमारे पड़ोस में या हमारे क्षेत्र में भारत के इर्द गिर्द होता है उस पर हम हमेशा एक पैनी नजर बना के रखते हैं।